बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक परम योगेश्वर शरणागत श्री परमहंस दयाल जी श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज श्री प्रथम पातशाही जी के योगी दुर्लभ श्री चरण बिंदों में दासन दास का श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। इस प्रसंग के अंतर्गत श्री परमहंस दयाल जी के श्री मुख प्रवचन दिए जा रहे हैं। प्रेमी जन इस वचनों को जीवन में अपनाकर तथा तदनुसार आचरण कर अपना जन्म सफल एवं सामर्थ्य करें। प्रवचन है। एक दिन राय साहिब जी दीवान ईश्वर दास जी बैरी स्टल श्री परमहंस दयाल जी महाराज के श्री चरणों में उपस्थित हुए। दीवान साहिब के छोटे भाई का क्षय रोग के कारण परलोकवास हो गया था। उसके बारे में बात करने लगे और विनय की, महाराज जी मैंने बहुत उपचार करवाया, हजारों तरह की औषधियाँ उसे दी गई परंतु उनका कुछ भी असर ना हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि औषधि आदि कराना सब व्यर्थ है, क्योंकि औषधि आदि में कुछ असर तो होता नहीं। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, हमें एक कथा याद आ गई। एक हकीम साहब बड़े योग्य एवं अनुभवी थे। औषधियों का ऐसा ज्ञान था कि जिस किसी का वे उपचार करते थे वह कैसा भी रोगी हो क्यों न रोग से छुटकारा पाकर बिल्कुल ठीक हो जाता था। रोगों और औषधियों के संबंधित पुस्तकों के 70 ऊँट उनके साथ रहते थे। एक बार उनको एक अनोखी शक्ल सूरत के व्यक्ति से मिलने का संयोग हुआ तो हकीम साहब ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। हकीम साहब ने पुनः पूछा, तुम्हारा क्या काम है? उसने उत्तर दिया, लोगों का इहलील समाप्त करना मेरा काम है और आज मैंने अमुक व्यक्ति के प्राण लेने हैं। हकीम साहब ने पूछा, यह काम किस तरह से करोगे? उसने उत्तर दिया, उसके पेट में इतनी दर्द का पैदा करूँगा जिससे वह बच न सकेगा। यह कहकर वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। उधर हकीम साहब ने औषधियों का बक्सा संभाला और उस व्यक्ति के घर जा पहुँचे। मृत्यु देवता के बताए हुए समय पर जब उसके पेट में दर्द होना शुरू हुआ तो उसको दर्द की दवा देनी आरंभ की। गोली, अर्क, चूर्ण, काढ़ा आदि सब कुछ दिया परंतु सत्ती भर प्रभाव न हुआ। मर्ज बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों दवा की अनंत 3-4 घंटे पीड़ा से तड़पड़ रोगी ने जान दे दी। उसकी मृत्यु से हकीम साहब को अत्यंत दुख हुआ और वे सोचने लगे कि मृत्यु जबकि अवश्य है और उस पर कोई औषधि आदि अपना प्रभाव नहीं डाल सकती तो फिर हम उपचार किसका करें और ये पुस्तकें तथा औषधियाँ क्यों लादे लादे फिरें। यह विचार कर तथा सब सामान लेकर नदी के किनारे पहुँचे और दृश्य विचार कर लिया कि सबको जल में डुबाओ। उसी समय वहीं अनोखी शक्ल सूरत वाला व्यक्ति सामने आ उपस्थित हुआ और कहने लगा कि हकीम साहब, यह क्या धुन सवार हुई है?
हकीम साहब ने उत्तर दिया, उनसे कोई लाभ ही नहीं होता और इनका कुछ प्रभाव ही नहीं होता, तो फिर इनके रखने से क्या लाभ, क्यों ना इसको डुबा दिया जाए। मृत्यु देवता ने कहा, यह बात नहीं है कि प्रभाव ना हो। भगवान ने जिस वस्तु में जो गुण रखा है वह अपना प्रभाव अवश्य रखती है, परंतु उस समय जबकि प्रभाव प्रकट करने का अवसर मिले। और फिर जितनी भी औषधियाँ हकीम साहिब ने रोगी को दी थी वह सब की सब दिखलाकर कहा कि जिस समय ये औषधियाँ गले से उतरती थी तत्काल ही मैं ले लेता था। मैंने किसी औषधि को पेट के अंदर जाने ही नहीं दिया। फिर बताइए कि प्रभाव किसका प्रकट होगा। और हकीम साहब को समझा बुझाकर उसे विचार से रोका। यह कथा सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, दीवान साहिब, प्रभाव तो प्रत्येक वस्तु का होता है, परंतु जब मृत्यु का समय आ जाता है उस समय औषधि भी रोग का भोजन बन जाती है। रोगी को शक्ति पहुंचाने की अपेक्षा रोग को शक्ति देती है। इसलिए महापुरुष मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य से असावधान न रहें। औषधि लेना और परहेज करना मनुष्य का कर्तव्य है। आगे रोग का निवारण करना और स्वस्थ करना या विधाता का काम है, अतः उसी पर छोड़ दें। श्री परमहंस दयाल जी के श्री वचनों से दीवान साहेब के मन से भरम दूर हो गया और उनकी तसल्ली हो गई। दूसरा प्रवचन है। एक बार श्री परमहंस दयाल जी पेशावर में विराजमान थे। एक दिन अपने अंतःकरण प्रकाश डालते हुए फरमाए कि आम तौर पर लोग अंतःकरण शब्द तो अभिज्ञ है, परंतु उसकी वास्तविकता से अभिज्ञ नहीं है। वास्तव में अंतःकरण मनुष्य के भीतर अनंत रंग सभा की न्यायी है, जिसमें मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित है। अथवा यूँ समझो कि 4 प्रकार के कार्य एक ही मनुष्य को सौंप गए हैं। मिसाल के तौर पर एक मनुष्य की किसी बात अथवा कार्य का विचार रखना है, दूसरा उस पर विचार करके उसकी पुष्टि करता है और उसे सबल बनाता है, तीसरा उसकी ऊंच नीच लाभ हानि पर विचार करके निर्णय देता है, चौथा उस निर्णय अथवा स्कीम को मानकर उस पर निश्चय करता है। सब उस निर्माण पर आचरण होता है। ठीक इसी प्रकार सर्वप्रथम मन में फुरना अर्थात एक विचार उठता है, तब चित्त से इच्छित वस्तु अथवा विचार को पुष्टि दी जाती है। बुद्धि उसके लाभप्रद अथवा हानिकारक होने का निर्णय होता है कि फिर अहंकार उसको अपनी जात से संबंधित करके स्वीकार कर लेता है। इस विचार का नाम ही वृत्ति है, अर्थात अंतःकरण जिस बात अथवा विचार पर सोच विचार करके और फिर स्वीकार करके उस पर निश्चय कर लेता है, वही वृत्ति बनकर प्रकट होती है। उस वृत्ति के प्रकट होने का माध्यम वाणी है। यह वाणी भी 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी। परावाणी नाभि में रहती है, वहाँ से अंतःकरण की आज्ञा अर्थात वृत्ति को लेकर चलती है तो हृदय में आकर ठहरती है। वहाँ से पश्यंती का रूप धारण
करके उस आज्ञा को आगे कंठ तक पहुंचाती है और कंठ में माध्यम होकर आगे चलती है और मुख तक आती है और फिर वहाँ से बेखरी होकर बाहर निकलती है। उस समय अंतकरण का प्रकट होना है। मिसाल के तौर पर आगरा से पेशावर को तार दिया जाए तो वह तार दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों से होता हुआ ही यहाँ पेशावर में पहुँचता है। मार्ग में वह तार सब स्थानों पर अप्रकट हो रहता है, परंतु यहाँ पेशावर में पहुंचकर जिस व्यक्ति के नाम का तार होता है उसी को मिल जाता है और तब उस तार का कुल हाल प्रकट हो जाता है। यही स्थिति अंतकरण की वृत्ति की भी समझानी है। जब तक फूर्ता अर्थात विचार दिल की तरह से निकल कर नाभि, हृदय और कंठ में रहता है तो गुप्त रहता है, परंतु जब वह विचार जिह्वा से बाहर आता है तब उसका भेद भी प्रकट हो जाता है। प्रवचन है। एक दिन श्री वचन हुए कि जैसे अंतकरण में मन, चित्त, वृत्ति और अहंकार ये चार तत्व सम्मिलित हैं, उसी प्रकार अवस्था भी चार हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तिर्या। इनमें से प्रत्येक अवस्था में अंतकरण विद्यमान रहकर अपना काम जारी रखता है, परंतु जिस अवस्था में अंतकरण अधिक विद्यमान रहती है वही अवस्था उस जीव की कही जाती है, अर्थात जिसके अंतकरण का दृढ़ अभ्यास जागृत में होता है उसकी अवस्था जागृत मानी जाती है। जब स्वप्न में अधिक होता है तो स्वप्नवास्त कही जाती है। जिसका अंतकरण सुषुप्ति में विद्यमान रहता है उसकी सुषुप्ति अवस्था कही जाती है और जिसके अंतकरण का ठहराव तुरीय में अधिक हो तो उसको तुरीयावस्था से संबंधित किया जाता है। और वचन है। एक दिन श्री वचन हुए कि अंतकरण में निर्णय करने वाला को तत्व बुद्धि है, वह तीन प्रकार की हुआ करती है, तेलिया, मोतिया और नब्दा। तेलिया बुद्धि इस प्रकार की होती है जैसे तेल की एक बूंद भी बहुत से जल में डाल दिया जाए तो वह धीरे धीरे सारे जल के ऊपर फैलकर भांति भांति के रंग पैदा करती है। इसी प्रकार तेलिया बुद्धि वाले मनुष्य संकेत में बात समझ जाते हैं और तनिक सी बात को सुनकर उनकी बुद्धि ऐसे फैलती है कि उसी बात में से ऐसे ऐसे विषय और बातें विचार कर निकलते हैं कि संसार आश्चर्यचकित रह जाता है और बात की तह तक पहुंच जाते हैं। यह बहुत उत्तम श्रेणी की बुद्धि होती है और यह बुद्धि संतों महापुरुषों की संगति में रहने और बार बार उनका सत्संग श्रवण करने और उस पर आचरण करने से प्राप्त होती है। दूसरी है मोतिया बुद्धि। इसकी यह दशा है कि जैसे मोती में जितना छेद किया जाए उतना ही रहता है और उतना ही मोटा डोरा उसमें पड़ जाता है। उसी प्रकार मोतिया बुद्धि वाले मनुष्य जितनी बात सुनते हैं उतनी ही हृदय में रख लेते हैं, उसे बढ़ाव फैलाव नहीं दे सकते, परंतु उसे स्मरण रखने में दृढ़ होते हैं और बात को गंवाते नहीं। यह बुद्धि मध्य श्रेणी की कहा गई है। तीसरी है नम्दा बुद्धि। इसकी दशा नमदे जैसी होती है। नमदे में सुई घुसाओ तो छिद्र हो जाता है और निकाल लो तो सिमट कर छिद्र बंद हो जाता है।
इसी प्रकार नम्रता बुद्धि वाले मनुष्यों से भी जो बात कही जाए तो उस समय उनकी बुद्धि में समा जाती है और वे उसे अति उत्तम एवं उचित समझकर मान भी लेते हैं। परंतु जब उसके बाद अन्य बात चल दी तो वह प्रथम बात नमदे के छिद्र के बंद होने के समान भूल जाती है, मानो इस कान सुनी और उस कान निकल दी। कोई बात उनको हृदय पर अंकित नहीं होती। इस प्रकार ना तो वह उस बात पर आचरण कर सकते और ना ही उसे कोई परिणाम निकाल सकते। यह निम्न श्रेणी की बुद्धि है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।